हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 5 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और आज हम बात करेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में, साथ में इनके गुणों के बारे में, और सबसे बड़ी बात है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। क्योंकि भाई साहब दो टॉपिक आज हमको कवर कराना है, आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाद में देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि दो ध्रुवों के बीच जो बल लगता है वो कितना होता है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हो। दो ध्रुवों के बीच जो बल लगता है वो होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये आपके कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम से आया है। हमको किसकी परिभाषा निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक क्षण चुंबक है, आप सबको पता है। अब इस क्षण चुंबक में बच्चों एक आपका S ध्रुव है, आपका एक N ध्रुव है। अब इसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र पर एक उत्तरी ध्रुव आ गया। अब इसके भी जो बल लगेगा बच्चों, ये आपका मान के चलते हैं इसका m1 हो जाएगा, इसका m2 हो जाएगा। तो इसी आधार पर यह बल लगने वाला है कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम के आधार पर। अब यदि हम कह दें कि इसके चुंबकीय क्षेत्र पर जो एकांक उत्तरी ध्रुव आ जाए, मतलब इसका मान इकाई हो जाए, जब इकाई हो जाएगा तो बल का मान कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 इंटू 1 अपान आर स्क्वायर। m1 की जगह हम यदि m बस लिख देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? m अपान आर स्क्वायर। तब ये जो बल है बच्चों यही कहला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर एकांक उत्तरी ध्रुव लाया जाए तब वो जितने बल का अनुभव करता है उसे उसका हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आपको लगेगा ये क्या बता दिए सर, हम ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर काल्पनिक हम स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव ला रहे हैं तो उसके बीच कितना बल लगेगा, वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। देखो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया कितना बढ़िया तरीके से। भाई ये आपका एक चुंबक है, अब इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि N से रेखाएं निकलकर S पे समाप्त होती है। तो भाई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब यहाँ पे किसी भी बिंदु पर हम उन्हें उत्तरी ध्रुव लाया, तब इनके बीच जो बल है इसी आधार पर करेंगे। लेकिन जब हम एकांक उत्तरी ध्रुव ला रहे हैं तो बल का मान इतना हो जाएगा, अर्थात इतना हो जाएगा। और परिभाषा क्या है बच्चों कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव लाने पर जितना ये बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपने निकाल लिया है, म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटा आर स्क्वायर। इसकी जरूरत आगे चलकर पड़ेगी। हम जब पढ़ेंगे बच्चों अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक, अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। फिलहाल क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन करा देता हूं कि भाई जो बल का मान है वो म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन बोला गया एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब उसकी प्रबलता इकाई हो, तब ये बल कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसका मान जब 1 रख देंगे तो m बटा आर स्क्वायर, क्योंकि सिंगल है तो m बस कर लेंगे। और यही बल बच्चों आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र के, या हम चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव लाया गया, काल्पनिक मतलब कल्पना की गई, वो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका फार्मूला आपने पढ़ ही लिया। जरूरत पड़ेगा हम एक एक पॉइंट कवर कराते हैं। नहीं, कभी कभी बच्चे मैसेज भी करते सर कुछ टॉपिक तो छूट गया है, कौन पढ़ाएगा? भाई हम ही पढ़ाते चलते हैं, ठीक। अब चलिए, अब यहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव फिर से आएगा, इसलिए यहां पे मैं एकांक उत्तरी ध्रुव के आधार पर परिभाषा दे दिया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है या काल्पनिक वक्र है जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। इसका भी बच्चों प्रायोगिक आधार पर ही गणना किया गया।
प्रायोगिक आधार पर जब आप पढ़ोगे, ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो इसका प्रयोग कराया जाता है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से एक चुंबक लेकर के और उस पर लोहे के टुकड़े बौछार की थी, तो बिल्कुल वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस प्रकार से रेखा होती है उसी प्रकार से वो व्यवस्थित हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है, कल्पना की जाती है कि यहाँ पे कण एकत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी तीव्रता होगी। तो इसको बच्चों बिना डायग्राम के तो काम होने वाला नहीं है, और डायग्राम के बिना आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं तो आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्षण चुंबक लेते हैं। ठीक है, क्षण चुंबक ले लेते हैं बच्चों, जिसमें आपका एन ध्रुव और एस ध्रुव होगा। ठीक है, तो ये आपका एन ध्रुव हो गया बच्चों, और ये एस ध्रुव होता है। ये काल्पनिक वक्र है, मतलब कल्पना की गई वक्र है, और ये स्वतः बच्चों क्या है, एन से निकलकर एस पे समाप्त होती है। तो काल्पनिक वक्र है मतलब एन से निकलेगी। ठीक है, काल्पनिक वक्र है जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकती बच्चों, आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, एक काल्पनिक वक्र जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। एकांक, ठीक है, उत्तरी ध्रुव गमन कर सके वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम में भी। ठीक है, ये आपको भूल नहीं करना भाई कि डायग्राम बिना काम हो जाएगा। तो ये कहाँ से शुरू होता है, एन से, कहाँ पे समाप्त होता है, एस से, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारी रेखाएं निकलती रहती हैं बच्चों, तो ये और भी आप बनाते चलो। ठीक है, और भी रेखाएं बना दो आप। बहुत सारी रेखाएं यहां से निकलती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सब बाहर की ओर चलती हैं, एन से निकल रही हैं बच्चों, एस पे समाप्त होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ऐसे यहाँ पे बहुत से रेखाएं प्रवेश भी कर रही हैं बच्चों, बहुत से रेखाएं प्रवेश भी कर रही हैं ऐसे। ठीक है, बहुत से रेखाएं प्रवेश भी कर रही हैं, तो ये आपको बना देना है कि ये अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, सारे के सारे रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो ये काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है बच्चों, वो कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो यहां पर आप लोग डायग्राम बना लेंगे। पहला पॉइंट बच्चों, परिभाषा भी क्लियर हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र पर ये जैसे हमारा एन और एस ध्रुव है, इसके चारों ओर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वो वक्राकार पथ या काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। अब बच्चों इसके गुण के बारे में बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की बात करें तो एन से निकल करके एस में समाप्त होती है, और अंदर की बात करें बच्चों तो अंदर जो है वो आपके एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चलती हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है सतत वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सतत वक्र बनाती है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र नहीं बनाती है, खुला वक्र बनाती है। क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक के अंदर भी एस से एन ध्रुव की ओर चलती हैं, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र रेखा की बात करते हैं तो फिर चालक के अंदर वो प्रवेश नहीं करता, केवल विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर ही रहती हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, पहला गुण आपको क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर एन से निकलकर एस पे समाप्त होती हैं और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर जाकर के समाप्त होती हैं। यहां पर बच्चों यदि जैसे मान लीजिए हम कहीं पे यदि काल्पनिक रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा, जैसे ये आपका मान लीजिए वक्राकार पथ है ना, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दें। जैसे ही यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, बिल्कुल प्रॉपर्टी विद्युत क्षेत्र रेखा जैसे ही है। यदि आपसे विद्युत क्षेत्र रेखा प्रॉपर्टी बन रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान लो क्लियर ही है कि जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते थे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काट देंगी बच्चों तो दो स्पर्श रेखा वहां पे हो जाएगा, उसकी दो दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा यदि खींची जाए वो उसके दिशा को बताता है। अभी मैं यदि आपसे कह देता कि यहाँ पे एक रेखा दूसरी रेखा को काट दिया, अब इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच सकते हैं, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो दो दिशा हो जाएगी, जबकि एक बिंदु पर केवल
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, तो संभव नहीं है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, अर्थात उस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लीजिए आप सबको पता है कि जैसे चुंबक का ध्रुव किसे कहा जाता है, जहां पे चुंबकत्व का मान अधिक होता है। जैसे इसके किनारे भाग पर, चुंबक के किनारे वाले भाग पर चुंबकत्व अधिकतम होता है, इसलिए वो आपका दो ध्रुव है। अब यहां पर चुंबकत्व का प्रभाव अधिक है ना, इसलिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन, और जहां पर चुंबकत्व कम है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल है। अर्थात जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन है, यहां भी सघन है, लेकिन बीच में बच्चों विरल है। इसके पीछे रीजन यही है कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन चलती हैं, और बच्चों जहां पे तीव्रता कम है वहां पे विरल चलती हैं। ठीक, चलिए अगला नंबर समझिए। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्षेत्र रेखाएं खिंची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही आपका विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी है। ये क्षेत्र रेखाएं भी खिंची हुई चुंबकीय क्षेत्र में विरल होती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, मतलब एक लचकदार डोरी के समान होती हैं। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी आप पढ़ लोगे तो बहुत है। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। बच्चों जब भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। ये 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ लेना आप लोग, सफिशियंट है, इससे ज्यादा कुछ है ना याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए लो भैया, तो गुण के बारे में यहां पर देखो कि इनकी दिशा चुंबक के अंदर बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर और अंदर जो है दक्षिण से उत्तर ध्रुव सतत वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जहां पर तीव्रता अधिक होती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन, जहां पर तीव्रता कम तो विरल होती हैं। ये खिंची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे की लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करते हैं। यही कारण है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और आखिरी लिख लेना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। तो ये हुए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में दोनों टॉपिक कवर करा दिया मैंने। और जिन बच्चों को नोट्स लेना हो शिव कोचिंग क्लासेस का, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूँ 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप बिल्कुल संपर्क करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।